हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में हम कॉलर नेक डिज़ाइन स्टिच करेंगे और इसके साथ ही साथ प्लेकेट भी स्टिच करेंगे। तो प्लेकेट के साथ कॉलर नेक डिज़ाइन कैसे स्टिच करते हैं इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने शर्ट के कपड़े से। ये फ्रंट साइड है और इसका पिछला हिस्सा बैक साइड है। 1 इंच हमें पिछली साइड को बड़ा रखना है, ठीक है, 1 इंच बड़ा रखना है। और यहाँ मैं लगा रही हूँ 3.5 इंचेस का निशान। ये गले की चौड़ाई है और इसकी लंबाई भी मैं 3.5 इंचेस ही रख रही हूँ। ये जो मैं कॉलर नेक डिज़ाइन स्टिच करूँगी, ये कॉलर हमारा होगा लार्ज साइज़ का, यानी कि बड़े साइज़ का कॉलर मैं आज स्टिच कर रही हूँ। नॉर्मली मैं अपनी वीडियोज़ में मीडियम स्मॉल साइज़ स्टिच करती हूँ, मीडियम होता है, आज मैं लार्ज साइज़ स्टिच कर रही हूँ। तो ऐसे आपने मार्किंग करके इस तरह गोल निशान लगाना है फॉर नेक की स्टिचिंग के लिए। फिर ये फ्रंट साइड मैंने काट के अलग कर दिया है, बैक साइड को नहीं काटना है। और बैक साइड यहाँ पर आधे इंच का निशान लगा के बैक साइड को कट करना है। आधे इंच का कट करने के बाद पेस्टिंग पेपर हमने लेना है। 4 इंच इसकी चौड़ाई है और ये तकरीबन 13 इंचेस ये लंबा है। अब इसको डबल करेंगे और अपने प्लेकेट के डिज़ाइन के लिए हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आधे इंच का आप निशान लगाएंगे सबसे पहले, और इसके बाद जो लेस आप यूज़ करने वाले हैं अपने गले पर, वो लेस रख कर और इसका जो किनारा है इससे बचाकर आपने निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि इसका जो किनारा है वो सिलाई में चला जाएगा ना हिस्सा। तो ये निशान भी आप लगाएं लेस का। और इसके बाद अब हम यहाँ पर मैंने लिया है 4.5 इंचेस, तकरीबन 4.5 इंचेस तक ये मैं रखूँगी। और इसके बाद वही लेस का निशान हम नीचे तक लगाएंगे। तो आपकी लेस इससे पतली भी हो सकती है और इससे चौड़ी भी हो सकती है। जितनी भी वो बन रही है उसकी चौड़ाई आप उसी हिसाब से निशान लगाइएगा। और फिर इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ एक तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लेकेट के लिए हम निशान लगा रहे हैं और ये वाला मार्जिन का है, तकरीबन 1 इंच आप इसको रखिएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और मैं आपको दिखा दूँ इसकी मेजरमेंट टोटल कितनी आ रही है। ये 12.5 इंचेस टोटल आ रही है, ठीक है। तो ये शर्ट के हिसाब से भी होता है कि अगर आपकी शर्ट की लंबाई ज़्यादा है तो हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 तक ले जा सकते हैं, इवन 18 तक भी लेकर जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी शर्ट की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह हमारा प्लेकेट वाला जो हिस्सा है उसकी कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और दिखा देती हूँ मैं आपको इसको खोल के। इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। अब इसे हम इस्त्री की मदद से चिपका लेंगे कपड़े पर। एक कपड़े का पीस लेकर उस पर चिपकाना है और फिर इसकी किनारों को मोड़ना है। तो हल्के से कट्स आप लगा लें ताकि ये आसानी से मुड़ जाए। ये वाला हिस्सा तैयार करने के बाद अगले स्टेप की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमें अब स्टिच करनी है। बिल्कुल बुकरम के किनारे पर, यानी इसके साथ साथ आपने स्टिचिंग करनी है। इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए ये सिलाई। अब ये सिलाई पीछे की तरफ विजिबल हो रही है और यहाँ पर रख कर आपने जो लेस है उसको सीधा रख कर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो लेस का उल्टा सीधा अगर साइड है तो देख लें, क्योंकि इसमें उल्टी और सीधी साइड थी इसलिए मैंने ये चीज़ मेंशन की है। बिल्कुल सिलाई पर रख कर आप लेस को स्टिच कर लें। इसी तरह दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो ये शर्ट के फ्रंट साइड पर जो प्लेकेट आपने शुरू में देखा था, ये वो वाला हिस्सा हम तैयार कर रहे हैं। अब ये है हमारे शर्ट का आगे का हिस्सा और दोनों के सेंटर को मिलाकर इस तरह से
इसका सेंटर मैंने इस तरह निशान लगाया हुआ है। दोनों के सेंटर को आप मिलाकर ऐसे रखेंगे और फिर उस ही सिलाई को, जहां हमने अभी लेस स्टिच की थी, उसी सिलाई को फॉलो करते हुए हम एक और सिलाई इसको लगा देंगे ताकि ये शर्ट के कपड़े में स्टिच हो जाए। शर्ट का कपड़ा सीधा रखा है और ये वाला उल्टा रखा है हमने। ये सिलाई लगाने के बाद बीच में हम कट लगाएंगे, यहाँ से 2 कट लगाएंगे साइड्स के, कॉर्नर के, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके अलग कर देंगे। और अब हम इसको सीधा करेंगे तो ये लेस आ जाएगी हमारी इस तरह से। हाथ से आप इसको सेट करें पहले। ऐसे हम यहाँ तक हम जब पहुँच जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह आपकी स्टिचिंग हो जाएगी। और ये वाला जो हिस्सा है इसको स्टिच करेंगे अंदर की तरफ से सिलाई लगाकर। तो आप ऐसे इसको रखिएगा खोल के, और यहाँ पर आपने एक सिलाई लगानी है। तो अब ये कम्प्लीटली जुड़ चुका है यहाँ से भी। यहाँ तक काम सारा करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में शोल्डर्स जोड़ने हैं। शर्ट का जो बैक साइड है उसको हमने इस तरह से जोड़ना है। और अब हम तकरीबन आधा काम कर चुके हैं। इसको जोड़ने के लिए हम एक पट्टी लगाएंगे अंदर 1.5 इंच की। पट्टी भी मैं आपके सामने बना देती हूँ। ये बुकरम का पीस मैंने इस पे स्टिच किया हुआ है और अब ये डबल कपड़ा है और इसको तैयार करके हम अंदर की साइड पर स्टिच कर लेंगे। एक सिलाई ऐसे लगानी है और फिर इसको ऐसे मोड़कर आप इसको खोल लीजिए। सॉरी, खोलना नहीं, इसको सीधा करना है। तो ये पट्टी भी आसानी से, ये आसान तरीका है बनाने का। और फिर ये जो इसके साइड है, इसके साइड पर आप एक सिलाई लगाकर इसको बंद कर लें। इसके सेंटर में निशान लगाना ज़रूरी है ताकि जो हमारी पट्टी है बिल्कुल सेंटर में स्टिच हो जाए और दोनों तरफ से बराबर का साइज़ आए। टोटल मैंने लेंथ यहाँ 8 इंचेस रखी है क्योंकि ये कॉलर है, इसलिए इसकी लेंथ आधा इंच या 1 इंच थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। कॉलर वाले गले में थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ, मतलब आधा इंच, अपने हिसाब से आप इसे देख लीजिएगा। अब ये पट्टी को हम स्टिच कर रहे हैं और बहुत सफाई से आपने ये सिलाई लगानी है क्योंकि ये बिल्कुल विजिबल रहेगी, सामने ही विजिबल रहेगी, इसलिए सफाई से आप कोशिश करें कि ये वाली सिलाई आप लगा सकें। बिगनर्स के लिए ये स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। फ्रंट साइड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब हम कॉलर की स्टिचिंग पर आएंगे और कॉलर भी बहुत ही जल्दी और आसानी से हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह शर्ट को रखना है आपने और यहाँ से इसकी मेजरमेंट यानी इसको नापना शुरू करें कि कितना लंबाई टोटल कितनी बन रही है इसकी। ऐसे आप इंच टेप रखें और इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ मेजरमेंट बिल्कुल ऐसे ही आप फॉलो कर लें और ये देख लें कि टोटल कॉलर कितना लंबा हमने काटना है। तो ये फ़िक्स 9 इंच बन रहा है, हो सकता है आपका 8.5 या इस तरह कुछ बने अगर आपने मेजरमेंट्स को मेरी मेजरमेंट से अलग रखा है तो। 5 इंच चौड़ा हमने और 18 इंच लंबा टुकड़ा लिया है और अब इसको डबल करके कॉलर की कटिंग कर लेंगे। कटिंग का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से 3.5 इंच क्योंकि हमने अपने गले की रखी थी लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ हमने वही रखनी है और इस तरह से आप इसको फिर शेप गोलाई में देकर कॉलर की ऐसे यहाँ तक कर लें। ठीक है, 9 इंच लंबा हमें कॉलर रखना है तो फिर हम यहाँ 9 इंच का यहाँ से देख लेंगे और फिर एडजस्ट कर लेंगे अपने उसी हिसाब से। क्योंकि मैं स्टिच करती रहती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि किस तरह कितना लंबा वो निशान आएगा।
तो तकरीबन इतना ही आया है, तो आप भी इसी तरह से अपना कॉलर का निशान लगा लीजिएगा। ये डबल बुकरम है, स्टिच होने के बाद ये 18 इंचेस बन जाएगा। यहाँ तकरीबन 1.25 इंच आपने 0.75 इंचेस का हमने चौड़ाई इसकी रखी है। आप 1 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन ये एकदम सही इसकी चौड़ाई रहेगी 0.75 इंच। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और पिन अप करना ज़रूरी है, ताकि जो पेस्टिंग पेपर है वो हिल ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, इस वजह से। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी कटिंग हो गई है, और आपकी भी इंशाल्लाह ऐसी ही हो जाएगी। एंड ये बहुत अच्छा इसको कट हमने कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग की तरफ आते हैं। इसको एक कपड़े के पीस पर मैंने, यानी कि शर्ट के ही कपड़े के जो पीस है उस पर मैंने इस तरीके से चिपकाया है, और अब ग्लू से इसको चिपका लिया है। डबल कपड़ा रखना है, एक और कपड़े पर रखकर यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद आप यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अलग कर दें। यहाँ पर कट लगाएं, और कट लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। इस साइड वाला कपड़ा भी आप कट करके अलग कर दीजिएगा। तो कॉलर की पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब हम यहाँ गले में स्टिच करेंगे। इसका सेंटर आप मेजरमेंट करके, सेंटर का निशान मैंने आपके सामने लगाया है, और कॉलर का जो सेंटर है उसका भी निशान लगा के फिर दोनों को मिलाकर आपने अपनी स्टिचिंग को स्टार्ट करना है। जितना ये एक्स्ट्रा कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ इतना ही आपने सिलाई में लेना है। तो मैंने निशान भी लगाया हुआ है बिगनर्स के लिए, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि कितना कपड़ा हमें सिलाई में लेना है। आई होप कि ये आपको नज़र सही से आ रहा होगा। अब हम इसको स्टिच कर रहे हैं। हाफ सेंटर से हमने शुरू किया है, और फिर लेफ़्ट एंड राइट इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। कोई भी कपड़ा किसी भी साइड का ना आपका छोटा आएगा ना बड़ा आएगा, दोनों बिल्कुल सेम आएंगे अगर आपने मेजरमेंट सारी मेरी तरह रखी हैं, यानी सारी सही रखी हैं। तो इसलिए ये मेजरमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्पेशली कॉलर में, वरना फिर वो सफाई से नहीं सिलेगा। कहीं ना कहीं चुन वगैरह आ जाएगी, जिससे वो लुक ख़राब हो जाता है। यही एक बड़ा प्रॉब्लम है बिगनर्स के लिए कॉलर स्टिचिंग में। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सीना बहुत आसान है, बस आपने थोड़ा एहतियात से सारे काम करने होते हैं। कॉलर स्टिच कर लिया। अब ये वाली हम आखिरी सिलाई इसमें लगाएंगे। ये सिलाई भी कोशिश करें कि आप आराम आराम से, अगर आप न्यू हैं, बिगनर हैं, आराम आराम से लगाएं, लेकिन सफाई से। उम्मीद है कि अब तक के सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है, समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द आंसर कर सकूँ। यहाँ से सिलाई को थोड़ा सा आप डबल करके, तो हमारा कॉलर नेक डिज़ाइन तैयार हो चुका है प्लेकेट के साथ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सफाई से ये स्टिच हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि आपका कॉलर भी बहुत ही सफाई से, बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि इससे ज़्यादा अच्छा स्टिच हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।